गोय ने चुंबकीय प्रवृत्ति काई को ज्ञात करने के लिए एक तुला बनाई जिसे अपने गोय तुला कहा जाता है। गोय तुला की खास बात यह है कि इस तुला से किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति दोनों में तोला जा सकता है। जिस पदार्थ को तोलना होता है उसको यहाँ पर एक पतली कांच की नली होती है, इसके अंदर भर लिया जाता है। यहाँ पर ये क्या है, ये विद्युत चुंबक है, ये एक चुंबक है और कुछ नहीं है, मैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। तो आप तुला समझा होगा, तुला ताकड़ी को कहते हैं, अपने सामान्य भाषा में ताकड़ी होती है ना। अपने जैसे गांव के अंदर घी तोलने के लिए एक ऐसी ताकड़ी काम में ली जाती है, और किसी भी चीज़ को तोला जा सकता है, घी या कोई सब्जी वगैरह, ऐसी ताकड़ी काम में ली जाती है। बताओ ऐसी ताकड़ी किस किस की देखी हुई है? एक तरफ पे बाट रख दिए जाते हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, और एक तरफ क्या रखा जाता है, जो भी तोलना होता है वो रख दिया जाता है, और यहाँ पर इसको पकड़ने की व्यवस्था होती है, और इसको इस प्रकार से उठाकर जिधर पलड़ा भारी होता है वो नीचा हो जाता है, तो दूसरी ओर कुछ मटेरियल डालकर ये तुला बनाई जाती है। इस तुला को सामान्य तुला कहा जाता है। इस तुला का ही रूप परिवर्तित किया है गोय ने। गोय तुला में और कोई बड़ी बात नहीं की इसने, इसको तो हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया, इसके एक लंबी रस्सी बना दी और यहाँ पर पदार्थ को लटकाया। यहाँ पर क्या लगा दिया, कोई एक चुंबक लगा दिया एन और ऐसे, या फिर कोई विद्युत चुंबक लगा दिया इस प्रकार से। तो एक विद्युत चुंबक लगा दिया और इसको यहाँ पर बाट रखने की व्यवस्था इस प्रकार से कर दी, और यहाँ पर ये ऊपर वाला न होकर ये सिस्टम को थोड़ा सा इस प्रकार से कर दिया, यहाँ पर कोई लगा दी, तो ये बस एक तुला बना दी। इस तुला को क्या कहा जाता है, गोय तुला कहा जाता है। तो गोय तुला की खास बात क्या है, इसमें किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति दोनों में ही तोला जा सकता है, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ को तोलकर और चुंबकीय आघूर्ण की गणना, चुंबकीय प्रवृत्ति की गणना की जा सकती है। और ये चुंबकीय प्रवृत्ति की गणना करने के लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, तो ये तो थी गोय की तुला। तो गोय की तुला कैसे काम करती है, पहले जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो उसे इस कांच की नली के अंदर भर लिया जाता है। कांच की नली के अंदर भर लिया, मान लिया कि इसका जो द्रव्यमान आया वो कितना आया है, सबसे पहले अपने चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखा। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति का मतलब है इसका, यहाँ पर ये विद्युत चुंबक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो ये चुंबकीय बाती व्यवहार नहीं करेगी। तो इसका यहाँ पर बटन लगा होता है, तो इसको क्या कर दिया, बटन को ऑफ कर दिया गया। तो ऑफ कर दिया गया तो यहाँ पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो ये चुंबकीय बाती व्यवहार नहीं कर रही है। तब इसका वेट नोट कर लेते हैं। इसका मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्रव्यमान आया है, मास आया है, उसको कह दिया मैंने m। तो ये m नोट कर लिया यहाँ पर, यहाँ से अपने m नोट कर सकते हैं। फिर क्या किया, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में था। दूसरा क्या करते हैं, फिर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये चुंबकीय बाती व्यवहार करने लग जाती है। ये n है, ये s है। हो सकता है कि ये चुंबकीय प्रवृत्ति इस पदार्थ की ज्ञात कर रही हैं, तो ये चुंबकीय और आकर्षित हो सकता है। प्रतिचुंबकीय है तो चुंबक से प्रतिकर्षित हो सकता है। आकर्षण प्रतिकर्षण के फलस्वरूप इसका द्रव्यमान वो सेम नहीं आता जो पहले था, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में द्रव्यमान चेंज हो जाता है। तो अपने ऐसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की
उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में मास क्या आया है, वो आया है m डैश। पहले मास आया था m, अब क्या आया है मास m डैश। तो डेल्टा m क्या आ गया, डेल्टा m क्या होगा, m डैश माइनस m। तो यानी कि डेल्टा m का मान क्या आ गया है, m डैश माइनस m, यानी कि द्रव्यमान का क्या आ चुका है, यहाँ पर अंतर आ चुका है। या बड़े में से छोटा घटा लो, कम आया है ज़्यादा आया है तो बड़े में से छोटा घटा दो। तो अब ये चुंबकीय प्रवृत्ति, ये काई जी क्या है, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है। जी का मतलब ग्राम, काई जी, ताई जी नहीं, काई जी की है, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो ये 2L इंटू डेल्टा एम अपॉन एच की स्क्वायर एम। 2L क्या है, L होती है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ये दूरी होती है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ये L होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी L होती है। तो L अपने यहाँ से माप सकते हैं कितनी दूरी पर है ये L। डेल्टा M क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यहाँ पर द्रव्यमान पहले मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्रव्यमान M आया, चुंबकीय क्षेत्र इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर इसने चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा, तब इसका मान लो द्रव्यमान m डैश आया। इसका अंतर क्या हो जाएगा, डेल्टा m, बड़े में से छोटा घटा लो तो डेल्टा m ज्ञात कर सकते हैं। h क्या है, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, तो ये h क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है h। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। और m क्या है, m है इस पदार्थ का जो द्रव्यमान था वो है, इसमें मान रखकर ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। कोई मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति पूछे आपसे तो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, वो ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। उसको अणुभार से क्या कर दो, गुणा कर दो। ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को अणुभार से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति। यानी कि काई m है वो काई जी से m का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगी, काई m बराबर काई जी इंटू m। यानी ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को अणुभार से गुणा कर दोगे तो आ जाएगी मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से इससे मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति, ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो ये थी गोय की विधि, गाय की नहीं, गोय की।